हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है हार्ड वर्क इज़ द रियल ट्रेजर, यानी कि कड़ी मेहनत से कमाई गई दौलत ही असली खजाना होती है। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊँगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टाइटल है हार्ड वर्क। हार्ड यानी कड़ी और वर्क कहते हैं दोस्तों मेहनत को। इज़ होती है, रियल यानी असली, ट्रेजर यानी खजाना, यानी कड़ी मेहनत ही असली खजाना होता है। अर्थात कड़ी मेहनत से कमाई गई दौलत ही असली खजाना होती है। एन ओल्ड फार्मर हैड अ लेजी सन। आइए दोस्तों, इसे सीखते हैं। कह रहा है कि एन यानी कि एक ओल्ड बूढ़ा, ओल्ड यानी बूढ़ा, फार्मर किसान, फार्मर यानी कि किसान, तो एक बूढ़े किसान की बात हो रही है। हैड यानी पास था, पास था, तो एक बूढ़े किसान के पास था। ए यानी एक, लेजी, लेजी दोस्तों कहते हैं आलसी को। क्या? लेजी यानी कि आलसी। दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ही नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलने, तो आप भी मेरे साथ साथ इन सारे वर्ड्स की मीनिंग को नोट करते रहिएगा। बहुत ही ज़रूरी है इंग्लिश को सीखने के लिए। सन यानी बेटा, सन क्या हो जाएगा? बेटा। तो एक बूढ़े किसान के पास एक आलसी बेटा था। द बॉय ऑलवेज वेस्टेड टाइम एंड रिफ्यूज टू वर्क। द बॉय यानी वो लड़का, वो लड़का ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब दोस्तों होता है हमेशा। क्या? ऑलवेज यानी कि हमेशा। वेस्टेड, वेस्टेड यानी बर्बाद करता, वेस्टेड क्या हो जाएगा? बर्बाद करता। टाइम यानी कि समय, टाइम यानी कि समय, तो समय को वो हमेशा बर्बाद करता। एंड और रिफ्यूज्ड, इनकार करता, रिफ्यूज यानी इनकार करता, या आप इसे दोस्तों कह सकते हैं कतराता। क्या? कतराता। टू यानी से, टू यानी कि से, और वर्क दोस्तों हो जाएगा आपका काम। वर्क क्या? काम। तो द बॉय ऑलवेज वेस्टेड टाइम, वो लड़का हमेशा अपने समय को बर्बाद करता था। एंड रिफ्यूज टू वर्क, और काम करने से कतराता भी था। वाई शुड आई वर्क व्हेन आई कैन रिलैक्स। वाई क्यों, वाई क्यों, शुड करूं, शुड करूं, आई यानी कि मैं, आई यानी कि मैं, वर्क दोस्तों, वर्क हो जाएगा आपका काम, वर्क यानी कि काम। व्हेन दोस्तों, जब ये सेंटेंस के बीच में आता है तो इसकी मीनिंग निकलती है जब, वैसे इसकी मीनिंग होती है कब। तो जब आई यानी मैं, आई मैं, कैन, कैन हो जाएगा सकता हूँ, कैन यानी सकता हूँ। रिलैक्स दोस्तों, रिलैक्स हो जाएगा आराम, रिलैक्स आराम। ही वो, ही वो, ऑफन, ऑफन यानी कि अक्सर, ऑफन क्या हो जाएगा? वो अक्सर, सेड कहता, सेड यानी कहता। तो वाई शुड आई वर्क व्हेन आई कैन रिलैक्स, ही ऑफन सेड, तो वो अक्सर कहता रहता था कि जब मैं आराम कर सकता हूँ तो फिर मैं काम क्यों करूँ। वन डे द फार्मर फेल सिक। वन डे, वन यानी कि एक, वन एक, डे यानी कि दिन, तो एक दिन
दोस्तों बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा मोरल आपको दे रही है कि हमें हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए। द फार्मर यानी किसान, फार्मर यानी क्या हो जाएगा, किसान। फेल, पड़ गया, फेल, पड़ गया। और सिक, सिक कहते हैं दोस्तों बीमार को, सिक क्या हो जाएगा, बीमार। आप भी मेरे साथ साथ बोलते रहे वर्ड्स की मीनिंग को। तो कह रहे हैं कि वन डे द फार्मर फेल सिक, तो एक दिन वो किसान बीमार पड़ गया। ही कॉल्ड हिज सन एंड सेड देयर इज ट्रेजर हिडन इन आवर फार्म। ही उसने कॉल्ड, बुलाया, कॉल्ड क्या हो जाएगा, कॉल्ड यानी कि बुलाया, तो उसने बुलाया हिज सन, हिज अपने सन यानी कि बेटे, तो अपने बेटे को उसने बुलाया। एंड और सेड, कहा, तो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा। देयर, दोस्तों देयर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। इज है ट्रीजर, ट्रीजर यानी कि खजाना, ट्रीजर यानी कि खजाना। हिडन, छिपा हुआ, हिडन यानी छिपाया हुआ, छिपाया हुआ, हिडन अच्छा वर्ड है दोस्तों, आप भी नोट करते रहिएगा। इन यानी कि में, इन में अवर, हमारे या आप इसे दोस्तों कह सकते हैं अपने। फार्म यानी खेत, फार्म यानी कि खेत। तो देयर इज ट्रेजर हिडन इन आवर फार्म, तो उस किसान ने अपने बेटे को बुलाया। एंड सेड, और कहा, देयर इज ट्रेजर हिडन इन आवर फार्म, कि अपने खेत में छिपाया हुआ खजाना है। डिग द लैंड एंड यू विल फाइंड इट, डिग यानी खोदो, डिग यानी खोदो। द लैंड, लैंड यानी जमीन, अर्थात आप इसे खेत भी कह सकते हैं। तो डिग द लैंड, जमीन को खोदो। एंड और यू, तुम्हें विल, दोस्तों विल का सेंस निकलता है गागी गे से। फाइंड, फाइंड का मतलब होता है मिलना, फाइंड का मतलब मिलना। इट यानी कि वो, इट यानी कि वो। तो डिग द लैंड एंड यू विल फाइंड इट, तो कहा कि अपने खेत में छिपाया हुआ खजाना है, उस खेत को जाओ खोदो और तुम्हें वो खजाना मिलेगा। द सन्स आईज लिट अप ट्रेजर, he grabbed a shovel and started digging। the sons यानी बेटे, sons यानी बेटे की, दोस्तों यहाँ पर एपोस्ट्रोफी है, हो जाएगा का की के, तो बेटे की। आईज यानी आंखें, आईज यानी कि आंखें, तो बेटे की आंखें। लिट अप, लिट अप यानी खिल उठी, लिट अप आप भी नोट कर लीजिएगा, लिट अप का मतलब क्या होता है, खिल उठी। तो उसके बेटे की आंखें जो है वो खिल उठी। ट्रीजर खजाना, ट्रीजर खजाना। ही उसने ग्रैब्ड उठाया, ग्रैब्ड यानी उठाया या पकड़ा भी आप कह सकते हैं, उठाया या पकड़ा। ए यानी कि एक शॉवेल, शॉवेल का मतलब दोस्तों हो जाएगा फावड़ा, शॉवेल यानी फावड़ा। एंड और स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब शुरू किया, डिगिंग, डिगिंग दोस्तों होता है खोदना, डिगिंग खोदना। आपने ऊपर देखा था डिग वर्ड आया हुआ था, तो डिग से बना हुआ ये डिगिंग। तो उसके बेटे की आंखें जो है खजाने का नाम सुनते ही खिल उठी, वो फौरन एक फावड़े को उठाता है और खेत को खोदना शुरू कर देता। He dug day and night searching for the treasure। He यानी उसने डग खोदा, डग खोदा। दोस्तों डिग आपको वर्ड मिला था, डिग का डिगिंग मिला है, इसी का सेकंड फॉर्म है डग। तो अलग अलग फॉर्म में ये वर्ड आ रहा है, आप नोट करते रहिएगा। डे यानी दिन,
डे यानी दिन, एंड और नाइट यानी कि रात। तो डे एंड दिन, तो डे एंड नाइट यानी दिन और रात। सर्चिंग, सर्चिंग यानी तलाशता, तलाशता या खोजता। फोर यानी का की के हो जाएगा, और ट्रीजर यानी खजाना, ट्रीजर यानी खजाना। तो कह रहा है कि ही डग डे एंड नाइट, वो दिन और रात खेत को खोदा, सर्चिंग फॉर द ट्रेजर, उस खजाने की तलाश में। बट नो मैटर हाउ डीप ही वेंट, ही फाउंड नथिंग। बट, लेकिन, बट क्या हो जाएगा, लेकिन, नो, नो यानी कि नहीं, नो नहीं, मैटर यानी मुद्दा, या इसका एक और मतलब होता है मामला, मुद्दा या मामला। हाउ, जितना, जितना, या इसकी एक मीनिंग और होती है कितना, जितना, या फिर क्या कहते हैं इसे, कितना। डीप यानी गहरा, डीप यानी गहरा। वो वेंट, जाता, वेंट जाता। दोस्तों वेंट बना हुआ है गो से, गो का मतलब होता है जाना, वेंट जाता। ही उसने फाउंड, पाया, फाउंड पाया, नथिंग कुछ नहीं, नथिंग कुछ नहीं। तो कह रहा है कि बट नो मैटर हाउ डीप ही वेंट, लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आपको बताता चलूं, नो मैटर हाउ इसका मतलब एक साथ निकल जाएगा, चाहे जितना भी। डीप यानी गहराई, तो चाहे जितने भी गहराई तक वो खोदता, उसे कुछ भी नहीं मिला, उसने कुछ भी नहीं पाया। आफ्टर वीक्स ऑफ डिगिंग ही सैट डाउन एग्जॉस्टेड। आफ्टर यानी बाद, क्या हो जाएगा, आफ्टर यानी बाद। वीक्स, हफ्तों, वीक यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, हफ्तों। ऑफ यानी का की के होता है, और डिगिंग कहते हैं दोस्तों खोदना, डिगिंग यानी खोदने। तो आफ्टर वीक्स ऑफ डिगिंग, तो हफ्तों की खुदाई के बाद। ही वो सैट, बैठा, बैठा, डाउन यानी नीचे, या आप इसे दोस्तों कह सकते हैं बैठ गया। एग्जॉस्टेड, थक कर, एग्जॉस्टेड यानी थक कर। तो आफ्टर वीक्स ऑफ डिगिंग ही सैट डाउन एग्जॉस्टेड, तो कह रहा है कि कई हफ्तों की खुदाई के बाद वो थक कर नीचे बैठ गया। दोस्तों आप भी नोट करते चलिए, एग्जॉस्टेड बहुत ही अच्छा वर्ड आपको मिल रहा है। द फादर स्माइल्ड, यू हैव टिल्ड द इंटायर लैंड। द फादर यानी पिता, फादर पिता, स्माइल्ड मुस्कुराए, स्माइल्ड यानी मुस्कुराए। तो पिता मुस्कुराए, यू तुमने, हैव टिल्टेड यानी खोद चुके हो, या इसकी मीनिंग दूसरी हो जाएगी दोस्तों, एक खोदना होता है और एक होता है जोतना भी। क्या होता है, जोतना। तो तुम खोद चुके हो या तुम जोत चुके हो। इंटायर, दोस्तों ये भी अच्छा वर्ड है। इंटायर का मतलब होता है पूरी, इंटायर यानी क्या होता है, पूरी। लैंड यानी ज़मीन, या फिर आप इसे कह सकते हैं खेत। तो उसके पिता मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा तुम तो पूरी ज़मीन को खोद चुके हो, पूरे खेत को खोद चुके हो। नाउ प्लांट सीड एंड सून यू विल सी द रियल ट्रेजर। नाउ अब प्लांट, प्लांट का मतलब बो दो, प्लांट यानी बो दो या लगाओ, दोनों मीनिंग होती है। सीड यानी बीजों, सीड यानी बीजों, तो अब बीजों को लगा दो। एंड और सून, जल्द। सून यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्द। नोट करते रहिएगा। यू, तुम्हें विल की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी गा गीगेगा सेंस दे रहा है, ऊपर में आपको बता चुका हूं। सी यानी होता है देखना, सी यानी देखना, तो यू विल सी, तुम देखोगे। द रियल यानी असली, रियल यानी कि असली, ट्रीजर खजाना।
ट्रीजर यानी खजाना। तो नाउ प्लांट सीड एंड सून यू विल सी द रियल ट्रीजर। अब जब ज़मीन को खोद चुके हो तो इसमें बीजों को लगा दो और जल्द ही तुम्हें जो है इसका असली खजाना दिखेगा। द सन फॉलोड हिज फादर्स एडवाइस। द सन यानी बेटे ने फॉलोड अपनाया, फॉलो यानी अपनाया, या इसकी दूसरी मीनिंग दोस्तों हो जाएगी माना। तो बेटे ने माना या अपनाया हिज अपने फादर्स यानी पिता की, फादर्स यानी क्या हो जाएगा पिता की, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ दोस्तों, काकी के हो जाएगा, एडवाइस यानी राय, तो उसके बेटे ने अपने पिता की राय को माना। वीक्स लेटर गोल्डन क्रॉप्स कवर्ड द फील्ड। तो वीक्स यानी हफ्तों, क्या हो जाएगा वीक्स यानी कि क्या हफ्तों, लेटर तो ये वर्ड बना हुआ है लेट से, तो लेट से बना हुआ है लेटर यानी बाद, तो हफ्तों बाद। गोल्डन सुनहरे, गोल्डन यानी सुनहरे, क्रॉप्स यानी फसलें, तो सुनहरी फसलें, कवर्ड ढक ली, कवर्ड यानी ढक ली, फील्ड यानी खेत, फील्ड यानी कि खेत। तो वीक्स लेटर गोल्डन क्रॉप्स कवर्ड द फील्ड, तो उसके बोने के कई हफ्तों के बाद जो खेत है वो सुनहरी फसलों से ढक गया, सुनहरी फसलें छा गई पूरे खेत में। ही फाइनली अंडरस्टूड हार्ड वर्क ब्रिंग्स ट्रू वेल्थ। उसने फाइनली, दोस्तों ये भी अच्छा वर्ड है, ये बना हुआ है फाइनल से, फाइनल यानी आखिरी, फाइनली यानी आखिरकार। दोस्तों जो वर्ड मैं आपको बताते जा रहा हूँ आप भी नोट करते रहिएगा। किससे बना हुआ है ये? फाइनल से। फाइनल का मतलब होता है आखिर, आखिरकार। अंडरस्टूड समझ गया, अंडरस्टूड यानी समझ गया। क्या समझ गया? हार्ड वर्क कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क कड़ी मेहनत। ब्रिंग्स लाती है, ब्रिंग्स क्या हो जाएगा? लाती है। ट्रू दोस्तों हो जाएगा असली, ट्रू यानी कि असली, और वेल्थ यानी खजाना, वेल्थ यानी कि क्या हो जाएगा? खजाना। तो कह रहा है कि ही फाइनली अंडरस्टूड, वो आखिरकार समझ गया, उसने समझ लिया कि जो कड़ी मेहनत है वही असली खजाना लाती है, कि कड़ी मेहनत से कमाई गई दौलत ही असली खजाना होती है। फ्रॉम दैट डे ही वॉज नेवर लेजी अगेन। फ्रॉम यानी से या तब से, दैट यानी उस, डे यानी कि दिन, तो उस दिन से, ही वो, वॉज यानी था, या इसकी दूसरी मीनिंग दोस्तों हो जाएगी बन गया था, या वो था। नेवर कभी नहीं, लेजी यानी आलसी, अगेन दोबारा, तो फ्रॉम दैट डे ही वॉज नेवर लेजी अगेन, तो उस दिन से वो कभी भी दोबारा आलसी नहीं बना। स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।